तुम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है घर जमाई। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। निधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और खासकर कल उसे जैसी डांट सुननी पड़ी थी, वो उसके पाँव में बेड़ियां सी डाली हुई थी। कल ही तो उसकी सास ने कहा था, मेरा जी तो तुमसे भर गया, मैंने तुम्हारा जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है। और सबसे बढ़कर अपनी पत्नी की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। एक बार तो उसके मुंह से ना निकला कि अम्मा, तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो? इस घर में वो कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही डांट सुनने के लिए? आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूं क्या? उसका ये पुरस्कार मिल रहा है, कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियां मिलती हैं। हरिधन सोचने लगा, यही घर है जहां आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। सभी गुलाम बने रहते थे, लेकिन तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। आज वो गरीब है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया था। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसकी सास ने आकर बोला, चलकर खाना क्यों नहीं खाते जी? रूठते किस पर हो? या तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है? तुमसे बेटी ब्याही है, तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिया है हमने। हरिधन ने कहा, मुझे भूख नहीं है, आज नहीं खाऊंगा। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर अंदर चली गई। गुमानी ने बोला, ना खाओ मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही जाएगा। हरिधन का गुस्सा आंसू बन गया। ये मेरी पत्नी है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। हरिधन की माता का 10 साल पहले देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वो 16 साल का कुमार था। उसके पिता उससे प्यार करते थे, उसे बहुत दुलार से खाना खाने को कहते थे, लेकिन उनका दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। वो सोचता, माँ से मांग कर, लड़ कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो मजा था, वो इस सब में कहाँ। साल भर में ही दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे, वो घर में आ गई। और फिर एक दिन हरिधन घर से निकला और ससुराल चला गया। उसके पिता ने उसे बार बार बुलाया, लेकिन उनके जीते जी वो फिर उस घर में न गया। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर से माँ का स्नेह मिला। उसकी सास उसे कहती, बेटा, तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंख के तारे हो। वो दिल से समझता था कि सास मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वो घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लेकर आ गया और उसने वो सारी संपत्ति अपनी सास को दे दी। ससुराल में वो सुबह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी और आखिर में घर का नौकर हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अभी उसकी उम्र 25 साल ही तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसी गुजरेगी? और तो और उसकी पत्नी ने भी आंखें फेर ली थी। वही दरवाजे पर एक टाट पड़ा था। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और वहीं बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ ने उसे गले से लगाया है और उसके सर पर हाथ फेर रही है। वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा।
उसके मुंह से निकला, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो देखो तुम्हारे बेटे की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। इतने में गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? चलकर खा क्यों नहीं लेते? हरिधन उठ बैठा और बोलने लगा, मैंने तो कह दिया था ना मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कै दिन नहीं खाओगे? हरिधन, अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? गुमानी बोली, कहां जा रहे हो? हरिधन ने कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर बाद में मत कहना कि मैंने कहा नहीं। गुमानी, जब तक तुम बता ना दोगे मैं नहीं आऊंगी। हरिधन, तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था। ठीक है, मैं चलता हूं। ये कहकर वो उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। गुमानी पुकारती रह गई, अरे सुनो, सुन तो लो। लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। वो अपने गांव पहुंच गया। उसने अपने गांव का मंदिर देखा और फिर आम के बाग में चला गया और वहां एक पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। वो अपनी सारी तकलीफ, अपना सारा अपमान भूल गया। तभी रखवाले ने पुकारा, अरे कौन ऊपर चढ़ा हुआ है? उतर उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर मारूंगा कि वही वही ठंडे हो जाओगे। हरिधन डालियों में छिप गया और उसने कई आम नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों के बाद हंसी थी। रखवाले को वो हंसी जानी पहचानी मालूम हुई। उसे हरिधन का ख्याल आया, लेकिन वो सोचने लगा कि हरिधन यहाँ कहाँ? वो तो अपने ससुराल में होगा। उसने फिर डांट कर कहा, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो ऊपर आकर सारी हंसी निकाल दूंगा। सीधी तरह से नीचे उतर आओ। रखवाले ने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और पेड़ पर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ किस पेड़ पर कब से बैठे हो? और दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। गांव का क्या रंग रंग है? मंगरू, सब ठीक है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ता है? जब से तुम्हारे बाबा मरे सारी गिरस्ती चौपट हो गई। तो छोटे छोटे लड़के हैं। हरिधन, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता भाई? मैं तो अपना ले दे चुका। तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए तो जान हासिल है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई बात नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम अपनी नई अम्मा से नाहक डरते थे। बड़ी सीधी है बेचारी, बस उसे अपनी माँ समझो। तुम्हें पाकर तो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, घर वाली को भी लाओगे? हरिधन, उसका मुंह ना देखूंगा, मेरे लिए वो मर गई, अब वो ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा और दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को लेकर आए। विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धनबाग, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही ना। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से ही तुम मेरे लड़के हो। हरिधन की आंखों में विमाता के रूप में अपनी मां के दर्शन हुए। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुंह पर खुशी थी, आंखों में गर्व। वो अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के दरवाजे का भिखारी नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है। बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर को लड्डू चढ़ा कर आऊं। मैं तो डर रहा था कि कहीं मेरे गले ना पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह ना देखूंगा। तारों तले जिंदगी
इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी घर जमाई। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।